हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन के बारे में आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ूंगा उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हमने कल पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, ग्राफ्स के बारे में कुछ देखे थे, ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होते हैं और छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स को जाना था। आज हम पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक हमारा क्या है, डिस्टेंस फार्मूला के बाद हमारा पहला टॉपिक है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला नाम से ही मालूम चला होगा मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता होगा। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं एक्स और वाई, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, एक्स वाई छोड़ो, यहाँ पे मैं अगर ए और बी मानता हूं क्योंकि एक्स वाई से कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना है, लाइन को रिप्रेजेंट करता हूं ए और बी को इस तरह से। ए का वैल्यू है अगर x1, y1, इस तरह से देखो x1, y1, और बी का वैल्यू है हमारे पास अगर x2, y2। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो मिड पॉइंट क्या हुआ, इन दोनों का मिड पॉइंट, यानी कि बाइसेक्टर को मैं अगर ड्रॉ करता हूं यहां से, तो एक बाइसेक्टर यहां से गुजरेगा और इसी पॉइंट को बोला जा रहा है क्या, इस पॉइंट को मैं बोलता हूं सी, और सी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन, मिड पॉइंट ऑफ लाइन एबी। एबी लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है। तो इस सी का कोऑर्डिनेट किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो हर जगह में कोऑर्डिनेट ही निकालना रहेगा ना। तो कोऑर्डिनेट किस तरह से निकालेंगे, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखो यहाँ इक्वल टू नहीं लिख सकते, इक्वलेंट टू इक्वल लिखना है क्योंकि सी कभी इक्वल नहीं होगा पॉइंट के। ठीक है, सी क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन मार्क्स है। इस तरह से हम, जाहिर सी बात, तो इस तरह से आप देखोगे कि हर बुक में तीन आपको इस तरह से डंडियां खींची जाएंगी। तो सी का आप एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, तो x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बहुत आसान है, अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट क्या लिखोगे, तो अब सीसा हो गया ना, तो y क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये तो अब सीसा हुआ, y कोऑर्डिनेट को बोलेंगे हम ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। मैंने कल बताया था x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हम लोग, अब सीसा, और y को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो आप समझ सकते हो कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या निकल के आया, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और आप इसे करने की कोशिश करना, राइट। तो बहुत आसान आसान क्वेश्चंस होंगे इस पर अगर मैं बात करूं। और हाँ, ये फॉर्मूला कहां से आया, x1 प्लस x2 अपॉन 2, मैं आगे बताऊंगा किस तरह से आएगा फॉर्मूला ये। अगर मैं बात करता हूं कि ए लाइन ए बी in which A का कोऑर्डिनेट दिया गया 2,3 और एंड B कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है 4,x, और उसका मिड पॉइंट क्या दिया गया है, AB का मिड पॉइंट, एंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, लाइन AB क्या मिड पॉइंट दिया गया है 3,5। तो पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, आप एक तरह से यहाँ पे रफ डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पे a होगा, यहाँ पे b होगा, a का वैल्यू क्या दिया गया 2,3, b का क्या दिया गया है यहाँ पे 4,x, मिड पॉइंट क्या दिया गया है 3,5, राइट। तो यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है x वैल्यू। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2 लगा दो, क्योंकि यहाँ पे x1 प्लस x2 अपॉन 2 लगाने से कोई फायदा है नहीं, तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 लगाने से क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, एक किसकी इक्वल होगा, ऑर्डिनेट की इक्वल, 5 की इक्वल हो जाएगा। यहां से क्या आ गया, x इक्वल टू 7, 10 माइनस 3 7। तो आप यहाँ पे लिख दो इजीली। अगर इसी क्वेश्चन में लिखना था तो क्या होता, यहाँ पे आ जाता हमारे पास, ये तो दिया गया 3,5, यहाँ पे क्या दिया गया था 4, और x क्या निकाला आपने 7, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कुछ इस तरह से काम करता है। अगला हमारे पास है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला मैं सोच रहा हूं पहले पढ़ लेता हूं, तभी हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि देखो अभी क्या हम बार बार देख रहे हो फॉर्मूलाज पढ़ रहा हूं। एक हुआ पहला डिस्टेंस फार्मूला, फिर आया मिड पॉइंट फार्मूला, फिर आया सेक्शन फार्मूलाज। तो देखो फॉर्मूलाज कहीं भी मैथमेटिक्स में आते हैं तो आप समझ लो कि आगे आने वाले आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं भी आपका बेस बनवाना चाह रहा हूं कि आप पहले सारे फॉर्मूलाज को देख लो, फॉर्मूलाज को समझ लो, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, और फिर उसके बाद उस पर बहुत सारे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देख लो, अगला हमारे पास है
सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है समझो इसे, कि ये लाइन ए है और बी है यहाँ पे, और एक पॉइंट सी है यहाँ बीच में, जो कि ए बी को एम और एन रेशियो में डिवाइड करता है। समझ रहे हो, एम रेशियो और एन रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2। तो यहाँ पे क्या पूरा खेल है, सी का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, सी का कोऑर्डिनेट निकालना है, जो कि इसे कुछ ना कुछ रीजन में बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, बेसिकली इसे डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, राइट। तो किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई होगा देखो, अल्टीमेटली याद करना होगा mx2 प्लस nx1, डायगोनली काम करेगा mx2 प्लस nx1 प्लस m प्लस n। ये तो आया x का वैल्यू, इस तरह से कमा लगाकर y लिख सकते हैं, यानी कि आया अवशिष्ट ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब रेशियो कुछ भी रहे, 3 रहे 4 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप निकाल सकते हो। अब मैं आपको पीछे लेना चाहूंगा, मैंने क्या पढ़ाया था, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या था, ए बी एक लाइन था और पॉइंट सी ए बी को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था। यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है, एसी का लेंथ क्या होगा, सीबी के लेंथ के इक्वल, यानी कि इसका रेशियो 1 होगा, तभी तो देखो दोनों को क्या हो जाएगा, रेशियो 1 होगा, तभी तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो एम इक्वल टू क्या आया, यहां से 1 आया, और एन इक्वल टू क्या आया, 1 आया। इस फॉर्मूले में आप क्या करो, इस फॉर्मूले में एम की जगह पे 1, एन की जगह पे 1 डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, mx2 प्लस nx1, तो क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और यहां से क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला यही था, बिल्कुल यही था। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप समझ सकते हो, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप क्या समझ सकते हो कि मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब यही होता है कि एक पॉइंट है जो ए बी को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है कि रेशियो 1:1 का होना चाहिए। आपने देखा क्या, एम और रेशियो और एन की जगह पे आपने 1:1 डाला तो मिड पॉइंट फॉर्मूला निकल के आ गया। तो इसी क्या बोलते हैं हम, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला याद रखना, बहुत क्वेश्चन आएंगे इस पे। और mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। 2-4 बार रिवीजन करोगे इसका, डेफिनेटली याद जाएगा, याद करना कि डायगोनली काम करता है। मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहूंगा, वो मिड पॉइंट फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। आप क्या करना, इस वीडियो को ही पॉज करना और मैं जो क्वेश्चन दूंगा उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करना। जो लोग कर देते हैं मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली वो वेस्ट कर रहे हैं कम से कम मैथ्स में। क्वेश्चंस क्या होगा, आसान क्वेश्चन है, फिर भी क्वेश्चंस देख लो और वीडियो को पहले पॉज करना और इसका आंसर देने की कोशिश करना। डेफिनेटली आप इसे कर दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। क्या है, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। आप क्वेश्चन को पहले समझ लो तब बनाना। एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, उसमें एबीसीडी का कोऑर्डिनेट वैल्यू दिया गया है। यहाँ पे 2,3, यहाँ इसका वैल्यू है -2,2, इसका वैल्यू दिया गया है 4,1 और इसका वैल्यू अल्फा, बीटा है। तो पूछ रहा है कि इन रेक्टेंगल एबीसीडी फाइंड the coordinate of D, यानी कि अल्फा और बीटा का आपसे वैल्यू पूछ रहा है। किस तरह से करोगे, डेफिनेटली यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लाएगा। मैं आपको बता दूं कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल ही आल्सो है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है। क्या होता है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, 5-6 प्रॉपर्टीज होता है। उसमें से एक प्रॉपर्टीज क्या होता है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब बाइसेक्ट आ गया, यहाँ क्या मिड पॉइंट लग जाएगा, डेफिनेटली लग जाएगा। यानी कि डायगोनल देखो यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा, तो इस पॉइंट को मैं मानता हूं ओ। देखो एसी को मैं बाहर निकाल के लिख रहा हूं समझाने के लिए। ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। ए का वैल्यू है 2,3 और सी का वैल्यू क्या है 4,1। तो ओ कहां पे होगा, बीच बीच में होगा यहाँ पे। और इसका निकालो क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, 4 प्लस 2 क्या 6 अपॉन 2 क्या हो गया 3, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 3 प्लस 1 4, 4 अपॉन 2 क्या हो गया 2।
तो आपने ओ का वैल्यू क्या निकाल लिया, ओ का वैल्यू आया आपके पास 3,2। अब देखो, अब हम इसके सॉल्यूशन पे आएंगे। अगर एसी के लिए ओ यहाँ पे मिड पॉइंट है तो बीडी के लिए भी तो ओ मिड पॉइंट होगा, क्योंकि स्टेटमेंट क्या बोलता है कि डायगोनल ऑफ एनी रेक्टेंगल एनी पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, राइट। तो हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, बी डी को ड्रॉ करेंगे। बी और डी को इस तरह से ड्रॉ किया हमने। बी की जगह पे क्या है -2,2 और डी की जगह पे क्या है अल्फा, बीटा, और बीच में कहीं ना कहीं पॉइंट क्या है ओ, और ओ का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया है 3,2, राइट। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना, क्या हो जाएगा -2 यानी x1 + x2/2। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ का वैल्यू मैं निकालना हूं सीधे -2 प्लस अल्फा x1 + x2/2, ये किसके बराबर होगा 3 के बराबर ना। यहां से अल्फा निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 6 + 2 8। तो अल्फा इक्वल टू क्या है, यहां से 8 आ गया। उसी तरह से y1 + y2/2, तो यहाँ पे क्या है y1 + y2 2 प्लस बीटा अपॉन 2, ये किसके इक्वल है 2 के इक्वल। तो यहां से बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा इक्वल टू 4 - 2 क्या आ जाएगा 2। तो फाइनली हम क्या निकाले यहाँ पे अल्फा, बीटा का वैल्यू, अल्फा, बीटा का वैल्यू आया 8,2, राइट। ये आंसर आ गया। चलो, अब जिनसे क्वेश्चन नहीं बना उनके लिए मैं ये कहूंगा कि कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपसे नहीं बना, क्योंकि मैं आपके लिए एक और ट्रिक बता रहा हूं, इसे आप याद रख सकते हो। अगर एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो किस तरह से करोगे। एमसीक्यू में आया, देखो हमने आंसर क्या निकाला 8,2, इसे याद रखना 8,2 आया है। क्वेश्चन तो इसी प्रकार था ना, अल्फा, बीटा। अब किस तरह से निकालोगे, तो करना क्या रहता है, ध्यान दो, इसको लिख लेना कॉपी में। करना ही रहता है कि इनको जोड़ना है, इसको जोड़ के इसको घटाना है। मैं पहले एक्स वाले की बात कर रहा हूं, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, मैंने x कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूं। तो इन दोनों को जोड़ना है, इसे घटाना है, सबट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हो। और d का निकालना रहे, मैं जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, d का निकालना रहे तो a + c - d, समझ रहे, यही आंसर हो गया। अब देखो किस तरह से आएगा, a + c का मतलब क्या है 2 + 4 माइनस b क्या है -2, तो माइनस क्या होगा +2, तो 2 + 4 6 + 2 क्या हो गया 8। तो यहाँ पे 8 आ गया। फिर से वही करना है, a + c - b, तो ये क्या है 3 इस बार, यहाँ पे क्या है वैल्यू 1 है, माइनस क्या करना है इस बार +2 है तो -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ये वाले फॉर्मूला का माइनस है। तो 4 - 2 क्या आ गया 2, तो 8,2 देखो क्या 8,2 हमने पहले निकाला, यहाँ भी है। तो इसे याद रखना, लिख लेना अपने लैंग्वेज में, हिंदी में लिख लेना, जैसे भी लिखना हो लिख लेना कि a + c - b हम क्या करते हैं x1 और x3 को ऐड करते हैं, x2 को माइनस करते हैं तो x4 आता है। उसी तरह से y1 और y3 को ऐड करते हैं और y2 को माइनस करते हैं तो y4 आता है। तो एक क्वेश्चन से मिड पॉइंट फॉर्मूला पे था। अगले वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर बताना। अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा कि जितने भी मैंने पढ़ाया अभी, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शंस फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही बाकी है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगा। अभी मैंने स्ट्रेट लाइन स्टार्ट नहीं किया है, और वही बहुत सारे टॉपिक्स बाकी है, जैसे कि सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सभी, उसके बाद इन सेंटर, इन सभी चैप्टर्स को, इन सभी टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। और क्वेश्चंस खूब करना है, जितना क्वेश्चंस करते हो तभी आपका अच्छा होगा। आप कहीं पढ़ो, मुझसे पढ़ो या कहीं पढ़ो, क्वेश्चंस याद रखना। मैथमेटिक्स में अगर क्वेश्चंस आप ज्यादा से ज्यादा नहीं लगा पा रहे हो तो शायद मैथमेटिक्स पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। और मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स में कोई कमजोर, कोई तेज होता नहीं है। आप देखते हो कि वो जो आदमी है बहुत तेज है। सुनते हो कि आनंद कुमार मैथमेटिक्स के सुपरस्टार हैं, उनके ऊपर फिल्म है सुपर 30। क्यों है वो सुपरस्टार, क्यों इतने बड़े मैथमेटिशियन कहे जाते हैं? डेफिनेटली वो अपने प्रैक्टिस से अपने आप का बेस्ट वर्जन बनाया है। वो ज्यादा प्रैक्टिस किया होगा तभी वो इतने अच्छे बन पाए हैं। कोई और आदमी जैसे वशिष्ठ नारायण सिंह, जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इतने बेहतरीन क्यों थे? क्योंकि उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया हुआ। गॉड गिफ्टेड एक अलग चीज होती है, लेकिन उसे निखारना आपके हाथ में है। तो प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा। मैं बार बार बोलता हूं कि प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मतलब क्या है कि देखो, प्रैक्टिस में इस तरह से कर सकते हो कि आपको एक जुनून बनाना हो, एक पागलपन लानी होगी इस तरह से। जैसे कि हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो उस समय हम लोग के दोस्तों के बीच में एक चैलेंज था कि कौन महीने में कितने कलम खर्च करता है। तो हमने वहां पे क्या, 3 रुपए पेन आती थी,
उसे हम लोग खत्म कर करके एक डिब्बा में जमा करते थे और महीने में 30-35 पेन हमने खत्म करते थे, और जिसमें वो ज्यादा खत्म करता था उसे सब मिलकर पार्टी देते थे। तो आप इसी तरह से कुछ कर सकते हो ताकि आपके अंदर भी कुछ कंपटीशन का भावना जग पाए और आप अच्छा कर पाए। दैट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।